आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए क्या? उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहाँ ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निशाने पर बने हुए हैं विपक्षी दलों के। जो महागठबंधन हुआ है इंडिया, इस महागठबंधन की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त बड़ी वजह है जिसके चलते देश भर में सियासत गरमाई हुई है, वो है मणिपुर में जातीय हिंसा। मणिपुर में बीते 3 महीनों से जातीय हिंसा देखने को मिल रही है। वहां पर अब तक शांति बहाल नहीं हुई है, जिसे देखते हुए बार बार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मांग की जा रही है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपनी बातें तो रखी। उनका कहना साफ तौर पर यहां पर रहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर विपक्ष अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहा है। और इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टियों की खूबियों को गिनाया, बल्कि बीजेपी की कमियों को गिनाते हुए भी देखे गए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर उनका साफ तौर पर कहना रहा है, उनकी पढ़ाई को लेकर, कि अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने किस तरह से पढ़ाई की और वह कैसे पीएम बने, और वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से। अब देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर यहां पर तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। आखिरी में मोदी जी ने अपना उत्तर कैसा दिया? जब राहुल जी वहां पर अपनी बात रखे लोकसभा में, उस प्रश्न का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया अपने तकरीर में। और जो राहुल जी खुद जाके आंखों देखी खबर वहां रख रहे थे, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारे पार्टी के, हमारे 26 पार्टी के लोग मिलके जो एक गठबंधन बनाए हैं, उन लोगों का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या किया? कांग्रेस का मजाक उड़ाने का, नेहरू जी का मजाक उड़ाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का। और वो बार बार ये कहते, ये मोदी ने सब कुछ हुआ, देश में लाइट नहीं थे, मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए क्या? उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहाँ ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे क्लास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया,
लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए और हम आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने, पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी हैं। सिर्फ यही दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे, और हम जो बना के रखे। आपने सुना कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सदन में अपनी बातें रखी थी वो बातें सही मानी जा सकती हैं? क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस अविश्वास प्रस्ताव के मुताबिक मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखनी थी पीएम मोदी को, लेकिन मणिपुर पर वह महज 2 मिनट ही बोले थे और इसके अलावा देखा गया कि वह कांग्रेस पर, इंडिया महागठबंधन पर तंज कसते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से यहां पर मंच से अपनी बातें रखी हैं और ये बयान इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।